दोस्तों जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंटरव्यू में जाने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो में आज आप लेके आया हूँ। तो आज मैं 10 ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाला हूँ जो मोस्टली कंपनीज में पूछे जाते हैं और फील्ड पे भी काम आएंगे। प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताऊंगा जो इजीली आपको रिमेंबर याद भी रहेंगे और आपको काम भी आएंगे। तो स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ एक काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो लाल बटन जो दिख रहा है उसको दबा दो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि सब चीज़ें फ्री में सिविल साइट विजिट पे प्रैक्टिकली आपको मिलेंगी। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, इंटरव्यू पूछता है कि ग्राउटिंग क्या होती है। आप जानते हो ग्राउटिंग के बारे में, तो आप उनको बता सकते हो कि ग्राउटिंग क्या होता है। एक कंक्रीट का फ्लूइड फॉर्म होता है, मतलब एक लिक्विड फॉर्म बनाई जाती है जो क्या करती है, जहाँ भी वॉइड्स होते हैं, जहाँ जो स्पेस हमने गैप्स छोड़े होते हैं बोल्ट के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, वहाँ उस फ्लो को डाल दिया जाता है। मतलब वो ऐसा होता है, ईजिली फ्लो कर देता है। जैसे आप डालते जाओगे ना, उसको वाइब्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी ना कंपैक्शन की, वो ईजिली फ्लो कर जाएगा। तो उसे हम ग्राउटिंग बोलते हैं। काफ़ी कंपनीज़ है जो ये सब करती हैं। डॉक्टर फिक्सिट का आता है, सिक्का का आता है, और भी काफ़ी कंपनीज़ है जो इंडिया में ग्राउटिंग मटेरियल बनाती हैं। उसमें काफ़ी टाइप आती है, वो उस पर अलग वीडियो रहेगी, वो आप ज़रूर देखना। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू मेज़र द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट होता है उसकी स्ट्रेंथ कैसे मेज़र की जाती है कि वो 33 ग्रेड की स्ट्रेंथ दे रहा है या 43 या 53। तो उसके लिए क्या किया जाता है, क्यूब बनाए जाते हैं। मतलब छोटे, जैसे हम कंक्रीट की स्पेसिमेन जो रहती है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, वैसे ही सीमेंट का किया जाता है। इसमें भी जो क्यूब होता है वो छोटा होता है, 70.6 mm का कुछ रहता है, छोटा क्यूब रहता है। वो फिल किया जाता है, उसको भी 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन पे टेस्ट किया जाता है। सेम जैसे हम किसको करते हैं, क्यूब टेस्ट करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं किसका, कंक्रीट का। इसमें भी जो लोड डाला जाता है वो स्लोली 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के पर मिनट के हिसाब से डाला जाता है। और इसका जो रिजल्ट लिया जाता है, सेम जैसे जितना लोड पे वो फेलियर हुआ उसको डिवाइड कर देते हैं, जो भी एरिया है हमारे स्पेसिमेन का वो कर देते हैं। ये प्रैक्टिकली मैंने वीडियो बना चुका हूँ चैनल पे, आप देख सकते हो, जिसमें मैंने पूरा प्रोसीजर वाइज टेस्ट किया है। टेस्ट के हर टेस्ट के आपको वीडियोस मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। वो प्रैक्टिकली होगा, स्लम टेस्ट बोल लो, टेम्परेचर टेस्ट, एग्रीगेट या क्यूब टेस्ट, सब कुछ यहाँ फ्री में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, बट जो पॉइल फाउंडेशन की जाती है, कौन सी सॉइल होती है वहाँ पॉइल फाउंडेशन यूज़ की जाती है। पहले तो मैं बता दूं, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं उसमें हाइब्रिड फाउंडेशन यूज़ की जाती है, जिसमें पाइल की जाती है, उसके ऊपर मैट किया जाता है फाउंडेशन, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई जाती है। ऐसे तो देखा जाता है जिसकी बेरिंग कैपेसिटी 24 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के से भी कम होती है, जिस सॉइल की 24 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, 1 मीटर बाय 1 मीटर का उसको एरिया, पहले आप कलर कर लो, मतलब निशान लगा दो, उसको चेक करो कि ये चीज़ 24 किलो न्यूटन लोड बेयर कर पा रही है कि सेटलमेंट हो रही है। अगर हो रही है तो आपको वहाँ पे पाइल फाउंडेशन देनी पड़ेगी। तो पाइल फाउंडेशन वहाँ दी जाती है, और दूसरी कहाँ दी जाती है, जहाँ हाईवी लोड बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग रहती हैं, वहाँ पे पाइल फाउंडेशन मोस्टली बनाई जाती है, की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जो पेडिस्टल हम कॉलम में देते हैं, मतलब आइसोलेटेड फुटिंग रहती है, या कोई मोस्टली आइसोलेटेड फुटिंग रहती है, जो अकेली फुटिंग आपने देखी होगी, उसमें पेडिस्टल आपको देखने को मिलेगा। तो पेडिस्टल देने का क्या पर्पस होता है, डायरेक्ट क्यों नहीं कॉलम खड़ा कर दो, मतलब जहाँ से फुटिंग स्टार्ट हो रही है वहाँ से डायरेक्ट अगर हम कॉलम स्टार्ट कर दे तो क्या दिक्कत आएगी। तो पेडिस्टल देने की ज़रूरत क्यों है, देखो जहाँ लोड कम होता है वहाँ पे आपने देखा होगा डायरेक्ट कॉलम दिया जाता है, लेकिन मोस्टली जहाँ पे लोड काफ़ी ज़्यादा आने वाला होता है वहाँ पे पेडिस्टल दिया जाता है। वो दिया जाता है जो पंचिंग शेयर होता है, शेयर पंचिंग, उसको रेजिस्ट करने के लिए। शेयर पंचिंग क्या होगा, एक चीज़ समझना है इस चीज़ को। एक कोई प्लेन सर्फ, एक मतलब कोई स्लैब है, पतली सी आपकी स्लैब, पतली कोई स्लैब है, उस पर हम लोड डालेंगे तो वो जल्दी से वहाँ कहाँ से टूटेगा, जहाँ से हम एक पॉइंट लोड लगा रहे हैं ना, वहाँ से फाड़ के नीचे निकल जाएगा। अगर एक पेज ही है आपका, पेज को नीचे रखो, उस पर ऊपर उंगली से लोड लगाओ और देखना कि वो उंगली आर पार हो जाएगी, मतलब पार हो जाएगी उसके, तो जहाँ से वो फटेगा, मतलब आपको मैं पिक भी सामने आप देख रहे हो, एक पिक्चर की हेल्प समझाता हूँ। मतलब एक कॉलम है, एक स्लैब है, उसके ऊपर वो लोड जब डल रहा है तो कॉलम के ऊपर का एरिया रह जाएगा, लेकिन साइड से स्लैब नीचे गिर जाएगी। तो इससे भी पंचिंग शेयर आप समझ लो। अगला क्वेश्चन है, जो सॉइल होती है उसकी बेरिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाती है, क्या प्रोसेस रहता है। उसके लिए काफ़ी प्रोसेस आते हैं। एक वाइब्रो फ्लोटेशन टेक्निक आपने देखी होगी। क्या होता है, एक बड़ी सी मशीन होती है, जैसी आपकी क्रेन्स वगैरह होती हैं, उसके आगे एक मतलब लॉन्ग टाइप एक वाइब्रेटर लगा होता है, मतलब जो आगे से शार्प रहेगा और उसमें वाइब्रेटर्स लगे होते हैं। वो क्या करता है, जहाँ मिट्टी होती है, जहाँ आपको उसकी
बेरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, उस मिट्टी में पहले वो अंदर जाता है, 1-1.5 मीटर जाएगा, फिर वहाँ पे वाइब्रेशन करेगा, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा। जैसे वो ज़्यादा वाइब्रेशंस वहाँ होती हैं, उससे क्या होता है, जो वॉइड्स होते हैं मिट्टी के अंदर वो मतलब फिल हो जाते हैं क्योंकि वाइब्रेशंस हो रही हैं, और उससे थोड़ी कंपैक्शन हो जाती है सॉइल में, और जब कंपैक्शन अच्छे से हो जाती है तो उसकी बेरिंग कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाती है। क्या दूसरा तरीका रहता है क्या करने का, उसमें क्या किया जाता है, जो सॉइल पड़ी होती है, ये काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस, ये सब कॉस्टली प्रोसेस ही होते हैं। अगर बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाने जाओगे तो काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है। जो पहले की मिट्टी वहाँ होती है उसको एक्सक्वेट कर लिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, और वहाँ पे दूसरी मिट्टी डाल दी जाती है प्रॉपर कॉम्पैक्शन के साथ, लेयर बाय लेयर। तो उससे भी क्या होता है, बेरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तीसरा मेथड होता है, जो सॉइल होती है उसको थोड़ा खुरेदा जाता है, उसमें सीमेंट डाला जाता है, मिक्स किया जाता है, फिर उसको डाला जाता है लेयर वाइज कॉम्पैक्शन करके। एक भी प्रोसेस होता है। तो दूसरा प्रोसेस होता है, होल कर दिए जाते हैं बीच में, जो जिसकी अच्छी बेरिंग कैपेसिटी रहती है मिट्टी की, उस मिट्टी को वहाँ फिल कर दिया जाता है। ये रहता है। अगला क्वेश्चन है, जो ड्यूटीज़ क्या होती हैं, कोई सिविल साइट इंजीनियर है उसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या रोड कंस्ट्रक्शन में क्या ड्यूटीज़ होती हैं एज ए सिविल इंजीनियर। देखो, सबसे पहले ड्यूटी स्टार्ट होती है सुपरविज़न, तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा गाइडेंस उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, जो भी ड्राइंग्स होंगी उस हिसाब से काम कर रहे हैं नहीं, चेकिंग का उसका काम रहता है। और सिविल साइट इंजीनियर का सब कॉन्ट्रैक्टर के बिलिंग में भी आता है थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको जो प्लान बिलिंग इंजीनियर होगा ऑफिस में बैठा, उसको गाइडेंस देनी पड़ेगी, इसने काम ये किया ये किया। अटेंडेंस का भी उसके पास आता है। तो बिल्डर कंपनी या छोटी कंपनीज़ में सिविल साइट इंजीनियर का मोस्टली हर एक काम सिविल साइट इंजीनियर को करना पड़ता है, भले वो छोटे पैमाने पे हो, फिर आगे वो फर्दर प्रोसीड कर देते हैं प्लानिंग इंजीनियर को, बिल्डिंग इंजीनियर को, लेकिन छोटे में उसको सब चीज़ें उसको काम करनी पड़ सकती हैं। वैसे रोड कंस्ट्रक्शन में उसमें मेन काम होता है जो लेवलिंग का काफ़ी काम देखा जाता है, ऑटो लेवल यूज़ करना, लेयर वाइज वर्क हो रहा है, मटेरियल का वो रखना, अटेंडेंस रखना, ये सब चीज़ें ड्यूटीज़ किसकी होती हैं, सिविल साइट इंजीनियर की। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इनिशियल फाइलिंग सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी। जो ओपीसी सीमेंट होता है उसका इनिशियल और फाइलिंग सेटिंग टाइम क्या होता है। अगर हम बात करें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीम का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 आवर या 600 मिनट। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट चेक्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट। जो कंस्ट्रक्शन साइट होती हैं वहाँ पे कंक्रीट की वर्केबिलिटी कैसे चेक की जाती है। तो जैसे मैंने बताया था, स्लम टेस्ट किया जाता है, उसकी हेल्प से जाना जाता है कि आपका मटेरियल कितना कोहेसिव नॉन कोहेसिव है, या उसकी वर्केबिलिटी कितनी है। तो उसमें ट्रू स्लम भी होता है, उसमें शेयर स्लम आता है, उसमें कोलैप्स स्लम आता है, और ज़ीरो स्लम। ये 4 वैल्यूज़ होती हैं, उनकी हेल्प से जाना जाता है कि जो प्रोपोर्शन यूज़ किया है कंक्रीट में वो प्रॉपर प्रोपोर्शन था और अच्छे से किया है। हनीकॉम क्या होता है कंक्रीट स्ट्रक्चर में, हनीकॉम होता है मतलब एक वॉइड्स रह जाते हैं, कैविटीज़ रह जाती हैं। मोस्टली आपको कॉलम वगैरह में देखने को मिलेगा, स्लैब में नहीं दे रहता है इतना, लेकिन स्लैब में भी आपको देखने को मिल सकता है, बीम में। तो इसमें क्या होता है, अगर प्रॉपर से मटेरियल सही यूज़ नहीं किया, उसमें सीमेंट सैंड रेशो अच्छी नहीं है, पानी ज़्यादा है, जहाँ उसमें वाइब्रेटर यूज़ नहीं किया, तो आपको कैविटीज़ देखने को मिलेंगी। तो इनको गिंटिंग की हेल्प से भी हम फिनिशिंग दे सकते हैं। बाद में एक रिच सीमेंट सैंड की प्रोपोर्शन बना के उसको प्रॉपर से वॉइड्स को फिल करते हैं, या ग्राउटिंग भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ स्टील बार एट साइड। कैसे आप वेट स्टील का चेक करते हो साइड पे। तो उसका फॉर्मूला रहता है d² डिवाइड बाई 162.2। इस पे अलग से वीडियो है। जो भी 10 इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने यहाँ बताए उनके अलग से हर चैनल, मेरे चैनल पे 1000+ वीडियोज़ है जो आपको यही चीज़ें सिखाएंगी। फ्लोट स्लैब फाउंडेशन क्या होगी, फ्लोटिंग स्लैब फाउंडेशन। फ्लोटिंग स्लैब फाउंडेशन इतना समझ लिए, एक कैंटिलीवर स्लैब जो है उसको आप फ्लोटिंग स्लैब फाउंडेशन बोल सकते हो, कि वो बाहर निकली हुई है और हवा में है, तो उसको फ्लोटिंग स्लैब फाउंडेशन हम बोलते हैं। तो ये थे आज के इंटरव्यू क्वेश्चन। आई होप समझ आए होंगे, और ये आपको काफ़ी काम आएंगे जब साइट पे जाओगे आप। तो इनको लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए। बाकी आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस।